नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा फूलपुर रामा में, जहाँ मेरे साथ प्रधानपति के रूप में जेपी पटेल जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। जेपी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? देखिए, जो राज्य वित्त का पैसा था, हम राज्य वित्त से ही पूरा काम करवाया। नरेगा का रेशियो में मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि तमाम अब टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगी है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। और उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि राज्य वित्त का अगर जो भी पैसा आएगा उससे मैं काम कराता रहूँगा। आया है तो तुरंत काम करा। आवास कितने आवंटित हैं? 29 आवास अभी तक। शौचालय तो शून्य है, पिछले वाले दौर में आवंटित हो चुके थे। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या स्वच्छ भारत मिशन में देखिए, मेरा जो सबसे उद्देश्य है कि महिलाएं हमारे यहाँ अभी ये मानिए कि बेचारे गरीब हैं आर्थिक रूप से, तो वो बाहर जाती हैं इस साइड या कहीं उस साइड शौचालय के लिए, तो उनके लिए मैं सोचता हूँ कि एक सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? हो गई होगी, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक में जो दिख रहा है, मैं समस्या देख रहा हूँ। ऐसे अभी 1 घंटे बाद लाइन लग जाती है महिलाओं के जाने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कहीं उधर ही बनवा दूँ, नाले के पास में। आरआरसी सेंटर बन चुका है आपकी ग्राम सभा? जी, वो तो बन चुका है। तो पूरा गाड़ी आ चुकी है? गाड़ी भी खड़ी हुई है। मैं जरूर गाड़ी का फोटो लूंगी। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ तो बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने का, नालियों में जल भरा रह रहा है, बारात घर नहीं है, बारात घर न होने से गरीब तबके लोगों को शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है। तो आप नाली की समस्याओं को कब तक दूर कर देंगे? नहीं, नाली की समस्याओं पे तो कार्य हो रहा है, स्तर पे कार्य हो रहा है। गवर्नमेंट जो बजट दी है या जो आगे देगी, लेकिन एक उम्मीद है कि मैं अपने कुछ अपना बजट इसमें लगाएंगे। जी लगाऊंगा। जब तक नहीं लगाएंगे काम होगा भी नहीं हो पाएगा। छोटी ग्राम सभा है, राज्य वित्त छोटा है जी, तो मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ। और बारात घर के लिए लिखित आवेदन करिए, प्रतिलिपि हमें भी भेजिए, जिस पर हम जरूर काम करेंगे। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आवेदन किसको करूँ, पंचायती राज को करूँ या बिल्कुल करना है, विकास भवन में आपको करना है। अति आवश्यक कार्य है। बारात घर हमारे यहाँ चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, घनी आबादी के कारण की अति आवश्यक है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य के बारे में, तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, माननीय जी राजा भैया जी भी स्वास्थ्य के लिए काफी काम करते हैं। कुंडा में कैलाश नाथ ओझा जी से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए हमारे ग्राम सभा में कोई दिक्कतें नहीं है और जो भी दिक्कतें होगी उसको भी और दूर किया जाएगा। थोड़ी सी समस्या नहीं, बड़ी समस्या एक है। जब हमारे यहाँ ANM JNM जो भी आती हैं, उनके लिए एक भी सेंटर नहीं होगी कि वो कहीं बैठ के बेचारी टीकाकरण कर लें। तो मैं देखता हूँ, लेकिन देख के सोचता हूँ कि ये बड़ा बजट है, मैं करूँ क्या इसमें। तो उनके लिए भी बारात घर और एक अपनी बाग है, उसके बगल में भी जगह है 2-3 हिस्सा, एक सेंटर वहाँ बनवाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था हो जाए तो उसको बनवा देंगे। अच्छा, आपके बारे यहाँ पे बात करें कोटेद्वार लेखपाल की, तो वो कैसे है? लेखपाल तो बहुत सरल है। अभी जो मुन्नालाल गौतम है लेखपाल जी, और यशोदा देवी हैं, लेकिन संचालन कर रहा है उन्हीं का कोई रिश्तेदार है। अच्छा। अब उनकी जो व्यवस्थित रूप से करना चाहिए नहीं करते हैं। अच्छा। आए दिन शिकायतें मिलती रहती, फोन द्वारा मैं मौके उनको बताता हूँ कि भाई इसको कर, तो हाँ प्रधान जी मैं कर लूँगा, लेकिन पुनः शिकायतें आती हैं। अच्छा। जब शिकायतों काफी अंबार लग जाता है तो फिर मैं उनको करता हूँ। आपका कोई सपना जो अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया पर आप करना चाहते हैं? बहुत बड़ा सपना है। मैं क्या बताऊँ, अगर बजट मिल जाए तो विशेषतर महिलाओं और जो युवा बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए एक प्रतियोगिता, जैसे लाइब्रेरी, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी हो जाए, क्योंकि मैं टीचर हूँ पेशे से। और महिलाओं के लिए भी वहाँ एक हो कि कभी कभी उनके बीच में हम उन्मुखीकरण हो, हम लोग बैठे आपस में और संवाद ऐसा हो कि जिसमें जो शिक्षित नहीं है उनको भी लगे कि हाँ कुछ न कुछ जानते हैं, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं। तो केंद्र और राज्य की जो भी योजनाएं हैं, समस्याएं हैं, या जो भी योजनाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, उनको जाने वो लोग। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मदद चाहता हूँ कि कम से कम मेरी जो यहाँ की स्थिति है बजट के बारे में, अगर इन लोग का बजट जो जैसे शौचालय में जो काम कर रही हैं या पंचायत सहायक, इन लोगों का अगर अलग से कर दिया जाए, यही ऐड कर दिया जाए या इसके अलावा प्लस करके दे दिया जाए मुझे, तो मुझे उम्मीद रहेगी कुछ काम और बेहतर कर लूँगा।
हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पोजिशन का सपना है इस ग्राम सभा में एक लाइब्रेरी बनाना, जिससे बच्चे पढ़े लिखे और इनको जानकारी हासिल हो। जब ग्राम सभा में शिक्षा का विकास होगा तो ग्राम सभा का भी विकास अपने आप होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या है, बारात घर नहीं है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी मैम बिल्कुल करूँगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।